ग्वालियर के बहुचर्चित शिवाय गुप्ता अपहरण कांड को पुलिस ने पूरी तरीके से खुलासा कर दो है। अभी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी भोला गुर्जर को भी शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लो है। इसके पहले बुधवार को एसआईटी ने दो अन्य आरोपी मोनू गुर्जर और भूरा गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लो। तो पुलिस के मुताबिक कुल 7 लोगों ने मिलकर शिवाय अपहरण कांड को अंजाम दो। मोनू गुर्जर और भूरा गुर्जर ने शिवाय की रेकी करी। इन दो ही जनन ने अपहरण की प्लानिंग करी और घर में छिपा के रखे। बुधवार को भोला गुर्जर और फरार बदमाश राहुल गुर्जर ने बच्चा की मां की आंखों में मिर्ची झोंक के इको किडनैप कर लो। अपहरण को मास्टरमाइंड जिगनी गांव को निवासी राहुल गुर्जर है। ई की बच्चा शिवाय के मामा गौरव से अच्छी दोस्ती थी, जो पैसा के लेन देन के विवाद के बाद रंजिश में बदल गई। 1 साल पहले आरोपी राहुल गुर्जर ने गौरव के बेटा को अपहरण करने की भी कोशिश करी थी। जांच में खुलासा भव कि आरोपियों ने 11 फरवरी को अपहरण की योजना बनाई थी। वे ग्वालियर के सीपी कॉलोनी पहुंचे थे, लेकिन रविदास जयंती होने के चलते स्कूल बंद हतो और वे वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। 13 जनवरी को वे दोबारा ग्वालियर गए। राहुल गुर्जर और बंटी गुर्जर स्प्लेंडर गाड़ी पर रेकी कर रहे थे, जबकि पिपरई गांव वाले राहुल गुर्जर और भोला गुर्जर लाल रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार थे। इन दो ही जनन ने शिवाय को अपहरण करे। पुलिस के मुताबिक बच्चा को भिंड रोड के रास्ते लक्ष्मणगढ़ ले जाओ गो, फिर हाईवे से मुरैना शहर के सुभाष नगर स्थित एक मकान में 5-6 घंटा तक बंद रखे। पुलिस को दबाव बढ़ने पे भी बच्चा को बड़ोखर, कलारी और नंदेपुरा रोड होते हुए काजी बसई गाँव के पास छोड़ के भग गए। इस केस की एसआईटी ने इस मामले के जुड़े हुए 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोनू सिंह गुर्जर पुत्र बदन सिंह गुर्जर निवासी ग्राम जिगनी मुरैना। दूसरा जो आरोपी है भूरा सिंह गुर्जर पुत्र बरू सिंह गुर्जर निवासी जिगनी मुरैना। ये दोनों ही आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि ये जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार से इनके वर्षों पुराने पारिवारिक संबंध हैं। आपस में इनकी अच्छी परिचय है, एक तरीके से अच्छे प्रगाढ़ संबंध है। जब ये अपहरण की घटना घटित हो गई, उसके बाद जो भूरा सिंह गुर्जर है, ये लगभग दिन में घटना के बाद सीपी कॉलोनी पहुंचा था। सीपी कॉलोनी पहुंचने के बाद वहाँ जो माहौल देखा गया, जो पुलिस की सक्रियता देखी गई, पुलिस की कई सारी टीमें मौके मौजूद थी, सीनियर ऑफिसर मौके मौजूद थे, और जिस प्रकार की सक्रियता पुलिस की वहाँ पे दिन में भूरा सिंह गुर्जर को दिखी, उसके बाद इसको ये लग गया था कि हम लोग जल्दी ही पकड़ में आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो वहाँ से ये मुरैना पहुँचा। मुरैना में इन्होंने जो बाकी के आरोपी थे उनके साथ मंत्रणा की, और मंत्रणा करने के बाद इनको लगा कि बच्चे को रिहा कर देने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो हमारी जल्दी ही हम पर कार्रवाई होगी। तो उसके बाद बच्चे को रिहा किया गया, अब सबके संज्ञान में है। इनकी जो मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर से पूछताछ हुई है, तो इस केस में टोटल 7 आरोपी अभी नाम उजागर हुए हैं। 7 आरोपी इस केस में बनाए गए हैं। अन्य आरोपी भोला उर्फ देवो पुत्र गंगाराम गुर्जर सरायछोला थाना क्षेत्र मुरैना का है। राहुल कंसाना पुत्र ओमवीर कंसाना, ये पिपरी मुरैना का है। एक अन्य आरोपी धम्मू और धर्मेंद्र गुर्जर, ये नूराबाद क्षेत्र का है। बंटी और मोहन सिंह गुर्जर और राहुल पुत्र भूरा गुर्जर, इनकी गिरफ्तारी मुरैना के एक प्रकरण में हुई है, और वहाँ पे ये भी जुडिशियल कस्टडी पे हैं। तो इन दोनों आरोपी जो अरेस्ट हो चुके हैं, इनके लिए हम जुडिशियल प्रोसेस पूर्ण करके इनको पुलिस रिमांड पर लेकर आगामी कार्रवाई करेंगे। आज जो गिरफ्तारियां हुई, इनको भी हम लोग कल सक्षम न्यायालय में पेश करेंगे और रिमांड लेके इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इस घटना के पीछे जो इंटेंशन समझ में आया, पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी का, उनको लगता था कि ये क्योंकि भूरा के और मोनू के बहुत पारिवारिक संबंध थे, बीच में कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके आधार पे इनको विश्वास हो गया था कि पीड़ित परिवार को जब भी कोई समस्या होगी हमसे ही मदद मांगेंगे, और जब हमसे मदद मांगेंगे बच्चे को छुड़वाने के लिए, तो हम मध्यस्थता करते हुए फिरौती की राशि इनसे बहुत आसानी से वसूल कर लेंगे। इस योजना के तहत इनके द्वारा घटना के काफ़ी पूर्व से रेकी की गई, योजना बनाई गई। योजना को क्रियान्वयन करने के लिए अन्य आरोपी थे, उनको भूरा ने अपने घर पे लाके रखा गया,
और वहीं से डेली रैकी की गई, कई बार रैकी में फेल हुए और 13 तारीख को पूरी योजना के तहत ये अपहरण का जो घटनाक्रम हुआ वो उसमें कार्रवाई की गई। ये दोनों आरोपी मोनू और भूरा सिंह गुर्जर चाचा भतीजे हैं। बीच में इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया गया था और ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, लगभग 1.5 करोड़ का ऋण टाटा फाइनेंस कंपनी का मोनू के ऊपर है। भूरा सिंह गुर्जर के ऊपर भी काफ़ी ऋण है। जो मकान जिसमें अपहृता को बालक को रखा गया था, उस मकान पर भी 10 लाख रुपए का ऋण लिया गया है और अन्य निजी व्यक्तियों से भी बड़ी मात्रा में इनके द्वारा ऋण लिया गया है। तो अपने ऋण को चुकाने के लिए और इस विश्वास के साथ कि पीड़ित परिवार हमसे मदद मांगेगा और मदद के जरिए हम इनसे राशि वसूल कर लेंगे, ऐसी योजना बना के पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये जो इस सेंसिटिव केस के जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने न केवल षड्यंत्र रचा, पूरे अपराध को गठित करने के लिए योजना बनाई, संसाधन उपलब्ध कराए, अपना निवास उपलब्ध कराया और बालक को छुपा के अपने मकान में रखा गया, इस प्रकार से इन आरोपियों की गिरफ्तारी की है। बाकी अभी काफ़ी इसमें एविडेंस कलेक्शन होगा तो रिमांड लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने की फिरौती के मांगने का प्लान था इनका? कुछ क्या है, कितना amount 1 मांगना करोड़ की फिरौती ये मांगना चाहते थे। इनको विश्वास था कि बीच में जब ये परिवार संकट में आया था, उस समय भी एक सीजर हुआ था इलेक्शन के समय, उस समय भी इसने मध्यस्थता करके 8 लाख रुपए की राशि ली थी, ऐसा हमने बताया है। इनको ये लगता था कि जैसे ही बच्चे की पकड़ हम लोग कर लेंगे तो ये परिवार इनसे संपर्क करेगा और हम इनको विश्वास दिलाएंगे कि बच्चे को सुरक्षित छोड़ने के लिए जो अपहरण करने वाले आरोपी हैं 1 करोड़ की राशि मांग रहे हैं और इनसे हम इस प्रकार से ले लेंगे। इस पूरी योजना के तहत इन्होंने वारदात की थी। कितने आरोपी बनाए गए, बातें सामने आ रही हैं? देखिए, इस घटना में जो मुख्य 2 आरोपी आज गिरफ्तार हुए हैं, बाकी टोटल 7 आरोपी हैं। 2 आरोपी ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी पे हैं, जिनको हम रिमांड पर लेके आएंगे। सर, इसमें लेन देन की भी कुछ बातें सामने आ रही थी कि परिवार का कुछ लेन देन है लोगों से, तो क्या ऐसा होने वाली कहानी जो 2 लोग होने वाला है? देखिए, अभी की पूछताछ में बहुत स्पष्ट रीजन समझ में आया है कि पारिवारिक घनिष्ठता और उसके इनके ऊपर ऋण का होना और इनको ये सॉफ्ट टारगेट लगे कि हम इसका अपहरण कर लेंगे तो बहुत सफलतापूर्वक 1 करोड़ की राशि हम प्राप्त कर लेंगे। इनका ये विश्वास था कि हम ले पाएंगे, इसी एंगल से इनके द्वारा अपहरण किया गया। पुलिस ने अपहरण कांड के आरोपियों को जुलूस भी निकाले ग्वालियर की सड़क पे और इसे संदेश देने की कोशिश करी कि अपराधी कोई भी होए उको अंजाम केवल जेल की सलाखें हैं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.